यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन और शंकु। तो दोनों के बारे में आज हम लोग पूरा सूत्र पढ़ेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बेलन से। ठीक, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ देखते जाइए, आपको याद होता जाएगा। ठीक ना। बेलन में सबसे पहले होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। जब किसी आकृति में ये वृत्त बनेगा तो वहाँ पे क्षेत्रफल न होके होता है वक्र पृष्ठ। वहाँ पे क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है यदि ये आकृति में कहीं भी वृत्त बन रहा है एक। ठीक ना, इसीलिए वृत्त इसका भी वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का भी होता है, गोले का भी वक्र पृष्ठ होता है। ठीक ना, गोले में भी हर जगह से वृत्त बनता है। तो अब हम लोग आते हैं वक्र पृष्ठ होता क्यों है। जैसे कि ये आकृति हम लोगों को इस तरह दिख रही है, ठीक ना, आपको भी दिख रही होगी। ठीक ना, तो हम इसे अगर बहुत कायदे से आप देखेंगे तो ऊपर की ये दिखेगी। ठीक ना, ऊपर का आपको ये दिखेगा और ये पूरा ऊंचाई दिखेगा, जिसे कहते हैं यच। इसे क्या कहते हैं? यच। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, फिर इस पे भी। ये हो गई ऊंचाई यच। ठीक, और इस तरह रखा हुआ है। ठीक ना, रखा हुआ है तो नीचे वाला भाग हमको बिल्कुल नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर की दिखेगी, ये परिधि। ठीक ना, तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r। क्या होती है? 2 पाई r। ठीक, तो जब हम इसको, इस आकृति को रखते हैं, बेलन को, देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ। थोड़ा सा रखने में हो सकता है दिक्कत हो, एक सेकंड। ठीक ना, मैं इसको रख दिया हूँ तो आपको ऊपर का दिखेगा 2 पाई r और ये ऊंचाई दिखेगी h। ठीक ना, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? ऊंचाई हो गई इसकी h, ऊंचाई इसकी क्या है? h है, और ये आपको ऊपर क्या दिख रहा है? 2 पाई r। ठीक ना, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h। जितना हमको दिखाई देता है वही वक्र पृष्ठ होता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे वक्र पृष्ठ में? 2 पाई r और h। ठीक, ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h। ठीक, हम लोग आते हैं आयतन के पास। किसके पास? आयतन के पास। तो आयतन में हम लोग देखेंगे, देखने को देखेंगे, लेकिन अब बाहर से नहीं, अंदर से देखेंगे, ऐसे। ठीक ना, तब ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए इधर, अब अंदर देखेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा। ठीक ना, ये वृत्त के आकार का है कि नहीं? कुआं हुआ में आप झांके होंगे तो आपको ऐसा दिखा होगा, पाइप वाइप में भी। तो ये क्या दिख रहा है? पूरा एक भाग आपको दिख रहा होगा। देखिए, तो ये क्या हो गया? अंदर वाला वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये पूरा जितनी इसकी गहराई है या ऊंचाई है h, तो क्या हो गया? पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक ना, तो क्या हो गया? पाई r स्क्वायर इंटू h। तो इसका क्या होगा? देखिए, इसके अंदर पूरा देख रहे हैं तो क्या हो गया? पाई r स्क्वायर, और कहाँ तक देख रहे हैं? पूरा अंदर तक, तो ये ऊंचाई h है, तो आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर इंटू h। आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ पे। तो अब तक तो हम लोग ऐसे देख रहे थे, जब कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो उसको पूरा बढ़िया से देखते हैं। तो पहले हम लोग दूर से देखे थे तो वक्र पृष्ठ देखे थे, तो पसंद आ गई तो पास आ गए, पास आ गए तब उठा के इसको बढ़िया से देखेंगे। तो पहले तो देखे ही थे। ठीक ना, अब देखिए इधर, इसमें बढ़ा क्या है? ये जो दोनों वृत्त हैं, ठीक ना, हम लोग दूर से देखे थे। कहाँ से देखे थे? दूर से देखे थे। तो दूर से देखे थे तो ये वाला भाग ऐसे दिख रहा था, तो केवल किनारा दिख रहा था। तो ऊपर वाला भाग जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये किनारा, मतलब किनारे का दिख रहा था। तो ये हो गया था 2 पाई r और ये यही हम देखे थे। अब हम हाथ में लेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे पूरा। अच्छा, एक वृत्त इधर है और एक वृत्त किधर है? इधर है। ठीक ना, ये पूरा बंद है। ठीक ना, एक तरह से बंद है। तो हम कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। परिधि देखे थे पहले, तो यानी वक्र पृष्ठ हो गया। फिर एक वृत्त इधर देखेंगे, एक वृत्त इधर देखेंगे, तो कै वृत्त? 2 वृत्त। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? पहले दूर से वक्र पृष्ठ देखे थे, फिर बाद में क्या देखें? 2 वृत्त का क्षेत्रफल। आके पास में देखें तो कहें कि एक वृत्त ऊपर है, एक वृत्त नीचे है, तो एक एक 2, तो ये 2 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, जो आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, और 2 वृत्त का क्षेत्रफल होता है
एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर होगा कॉमन दोनों में से, तो 2 पाई आर लेते हैं बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस, यही हो गया संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं किसके पास, शंकु के पास। ठीक, आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में करिएगा। ठीक, शंकु के पास, किसके पास आ गए हम लोग, शंकु के पास। शंकु का भी वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ हम लोग पढ़ेंगे, तो बस वही तरीका। ठीक ना। अब हम लोग देखो इधर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है आपको, पूरा कायदे से दिख रहा होगा। वक्र पृष्ठ के लिए हमेशा देखेंगे, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ के लिए देखेंगे तो आप वहाँ से देखिए, तो आपको ये देखिए इधर, इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तब अच्छा रहेगा। ठीक ना। ये जो होती है, ये होती है इसकी त्रिज्या, ये होती है इसकी ऊंचाई, और ये होती है इसकी तिरछी ऊंचाई। मैं हिंदी वाला भी लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। ये होती है इसकी तिरछी ऊंचाई, इसकी कैसी ऊंचाई ये होती है तिरछी ऊंचाई। ठीक, ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक, तो अब हम लोग और एक सूत्र देख लेते हैं, तिरछी ऊंचाई बराबर तो हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं शंकु के बारे में। किसके बारे में, शंकु के बारे में। देखिए यही होता है शंकु, जो आपको यहाँ चित्र में भी दिख रहा है। तो सारी चीज़ें चित्र में है और आकार यहाँ पे है। तो आपको शंकु के बारे में बहुत ही आसान है। देखिए ये जो ऊंचाई आपको बाहर दिख रही है, इससे कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तो इसके बाहर जो भी दिख रहा है सब क्या है, तिरछी ऊंचाई है। ठीक, ये जो बीच की ऊंचाई होती है, इसके बीच से आप समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है उसे कहते हैं ऊंचाई। और ये जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहते हैं त्रिज्या, चित्र के माध्यम से। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो ये जो त्रिज्या है, अब ये देखिए तिरछी ऊंचाई बराबर एक सूत्र होता है जो पाइथागोरस प्रमेय से लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए जो तिरछी ऊंचाई वो कर्ण के स्थान पे है, और जो ऊंचाई है वो लंब के आधार पे है, और जो त्रिज्या है वो आधार के। तो ये देखिए कर्ण मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होगा, यानी तिरछी ऊंचाई स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे ऊंचाई है तो ऊंचाई स्क्वायर, आधार की जगह त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से आया है। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं वक्र पृष्ठ। क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ निकालना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, सिर्फ इस बात को समझना है। इसको आप देखिए, कुछ मत कीजिए, देखिए, देख लिए। तो देखने के बाद आपको दिखेगा इसके बाहर का यल, क्या दिखेगा, यल, यहाँ पे देखिए यल। ठीक, और जब देखेंगे तो सिर्फ आपको सामने का दिखेगा। कहाँ का दिखेगा, सामने का, यानी आधा वृत्त की परिधि। आधा वृत्त की परिधि होती है, पूरा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये क्या होती है, 2 पाई आर। ये पूरा क्या है, 2 पाई आर। सिर्फ हमको कहाँ दिख रहा है, सामने। तो 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा, पाई आर, यानी पाई आर इधर है और पाई आर इधर है। ठीक, तो यहाँ से हमको दिखा पाई आर और यहाँ से क्या दिखा, यल। सामने तो हमको यही दिखा है, सब तो अंदर है। ठीक ना, बात आई समझ में है। जो यच है वो भी अंदर है, जो आर है वो भी अंदर है। तो सामने क्या दिखा, ये दिखा पाई आर, यहाँ पे क्या दिखा, ये सामने दिखेगा हमको पाई आर। ठीक, ये सामने इधर पाई आर और इधर भी पाई आर है। ठीक ना, और ये ऊंचाई क्या है, यल है। अब आपको समझ में आ जाए, तो जब आप इधर से देखेंगे तो पाई आर और ये यल, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर यल, यानी आधा ये वृत्त दिख रहा है और ये ऊंचाई। और इधर से भी देखेंगे तो पाई आर यल, तो उसी तरह वक्र पृष्ठ बनेगा पाई आर यल। ठीक, आयतन के बारे में, किसके बारे में, आयतन के बारे में, शंकु के। देखिए ये पहले हम लोग बेलन समझते हैं। बेलन को यदि हम काट के ऐसे निकालें तो क्या भाग हो जाएगा, 1 2 3, तीनों बराबर भाग में। जैसे कि आप इस चित्र से समझ सकते हैं, ये बेलन है, ये शंकु है, इसको इसके अंदर घुसा देते हैं। ठीक, जैसे ही घुसा
तो इसका मतलब कि इसका एक भाग शंकु है और दो भाग बेलन में अतिरिक्त बच रहा है। तो वही ऐसा आपको चित्र दिखेगा, ठीक ना। जैसे कि ये बेलन इसके अंदर जब इंटर करेगा ऐसे, ठीक, तो इंटर कर गया, देखिए ये बेलन है पूरा, ठीक, इसके अंदर इंटर करा देते हैं पूरा इस तरह, तो ये क्या करेगा, ऐसा रूप धारण कर लेगा, ठीक ना। यानी इसमें से एक 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 3 अनुपात में बटेगा। तो यानी जो बेलन होता है, बेलन जो क्या होता है, बेलन होता है, देखिए जो बेलन होता है इसी का तीसरा भाग जो होता है वो शंकु होता है, इसी का तीसरा भाग क्या होता है, शंकु होता है। तो यानी शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से, ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग आ जाते हैं संपूर्ण पृष्ठ पे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में पहले लिखेंगे वक्र पृष्ठ जो हम देखे थे, ठीक। फिर इसके बाद हम पास आएंगे, शंकु के कहाँ आएंगे, पास आएंगे। तो देखिए शंकु के पास आएंगे तो हमको क्या दिखेगा, देखिए हम शंकु के पास आएंगे तो हम पहले दूर से देखे थे तो हमको दिखा था पाई आर, हमको क्या दिखा था, पाई आर। ऐसे देखे थे पाई आर और ए यल, ठीक ना। क्या दिखा था, पाई आर और ए यल, ये नहीं दिखा था, ये पहले दिखा था पाई आर और फिर क्या दिखा था, यल। अब हम पास आ जाएंगे तो ये वृत्त भी हमको दिखेगा, ऐसे रखा गया था तो हम देखें तो हमको दिखा पाई आर यल। ऐसे उठा के देखेंगे तो कहेंगे अच्छा वृत्त भी है, क्या वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल लिख दें, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर हो गया कॉमन, तो इसमें से पाई आर निकला तो यल, इसमें से पाई आर निकला तो आर, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। और